इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गाड़ी यहीं रोक दो। क्या हुआ मैम? मैंने कहा यहीं रुको। तुम जाओ, मैं ड्राइव कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ भीतर? क्या मम्मी यहाँ आई थी? नहीं, वो यहाँ नहीं आई। सच बताइए मुझे, क्या वो आई थी यहाँ? मैंने कहा ना नहीं। तुम बैठो आराम से। क्या उन्होंने आपको फोन किया? क्या आपने उनसे बात की? क्या उन्होंने आपसे पैसे मांगे? प्लीज बताइए मुझे। ना वो यहाँ आई, ना ही कॉल की और ना ही पैसे मांगे। ओके, अगर वो पैसे मांगे तो हरगिज नहीं देना आपने। अगर वो आपके सामने रोई भी ना तब भी नहीं देंगे आप। अगर आपने उन्हें पैसे दिए तो इस तरह आप मुझे शदीद दुख में मुब्तला करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, मगर इस कर्ज को तो चुकाना ही है ना भीतर। इस बुरान को खत्म होना चाहिए, वरना घर हाथ से चला जाएगा। आपने उनसे बात की? आप उनसे मिले? ये सब तुम्हारी माँ ने नहीं, नेहात ने बताया। क्या माँ ने उससे बताया है सब कुछ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने कैसे उसके जरिए कहलवाया ताकि वो खुद सामने ना आ सके? किस कदर चालाक है वो, अपने गंदे कामों में कितनी माहिर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो क्या चाहती हैं। मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रहा हूँ, मगर ये भी तो जहन में रहे कि वो तुम्हारी माँ है। इस तरह की सूरत हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। देखो भीतर, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारा घर बिकने नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं ये रकम अदा करना चाहूंगा। नहीं। तुम मेरी बीवी हो भीतर, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कभी नहीं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। अगर आपने उनको पैसे दिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुना आपने? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमको इस कदर आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। अच्छा है कि तुमने मज़ाहमत नहीं की। मुझे शिकस्त नहीं हुई है मिस्टर हिल्मी, मैंने खुद ही हार मान ली है। जीतना चाहती तो कोई रोक नहीं सकता था। मैं सिर्फ तजस्सुस की वजह से पूछ रहा हूँ, नाज़िया गिल ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? वो यकीनन ये रकम दे सकता था मगर दी नहीं। ये बहुत अजीब बात है ना? मिस्टर हिल्मी, कोशिश भी मत करना, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलें? हैव अ गुड डे। कहीं और जाने में जल्दबाजी मत करना। जब तक कोई दूसरा इंतजाम ना हो जाए मैं तुम्हें अपने घर में क़याम की इजाज़त दे सकता हूँ। मुबारक हो आपको, ये खबर का काम है। इसमें फतह भी है और शिकस्त भी।
आज आपका दिन कैसे गुजरा अंकल? काफी मसरूफ रहा। अच्छा। हाँ पैकर। मम्मी का तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? वो अभी तक वापस नहीं लौटी और उनका सेल भी ऑफ है। अपनी दोस्तों के साथ होंगी वो। हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो अपसेट थी और मैं नर्वस हूँ। निहात अभी तक ऑफिस से नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ भीतर। हम इस कर्जे से आखिर कैसे जान छुड़ा पाएंगे? जैसा कि मैंने कहा, वो अपने दोस्तों के साथ ही होंगी। खुदा करे ऐसा ही हो। वेल, मैंने तुम्हें सहमत दी। कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। मेरी तरफ से भी। मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची तो पैकर परेशान है। तुम मुझे इस तरह सख्त सजा क्यों दे रही हो? आखिर कब तक लटका के रखोगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं तुमको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पे अपना बनाना चाहता हूँ। सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ अपना। तुम आओ मेरे साथ, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं? तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा तुम्हारे शोहर का नाम। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 नौजवान लड़कियां। वो मेरे पाँव की जंजीरें हैं। मैं महज अपनी खुशी की खातिर उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसके बाद में मुझे माफी ना मिले। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ। मेरे साथ चलो प्लीज डार्लिंग। नहीं, मैं नहीं कर सकती। फिरदौस, तुम यहाँ से चले जाओ इसी वक्त। जाओ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सह लिया मैंने। कैदी महसूस करती हूँ अपने आप को। बहुत कुछ सहा है मैंने। बस अब मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता। बस कर जाओ। तुमने मेरी जवानी खराब कर दी। तुम एक बहुत ही पुराने ख्यालात के मालिक हो और मैं एक आजाद ख्याल औरत। अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती, समझे तुम? मैं तो माँ भी नहीं बनना चाहती। बस नहीं करूंगी मैं। आज मैं बोल के रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे 2 बच्चे पैदा करने पड़े। मुझे आजादी चाहिए बस। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरी वजह से तुम इस मकाम तक पहुंची। बंद करो ये बकवास। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। चिल्लाने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? मेली, मेली।
गुड बाय मैडम, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। निहाल, सोने का वक्त हो गया है। मैं पढ़ रही हूँ। कोई बात है, बताओ मुझे। डैडी ने मेरी आंखों में नहीं देखा मदमज़ेल। तुम उन पे ज़्यादा दबाव मत डालो। डैडी होंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं पढ़ रही थी। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। निहाल, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, और जाहिर है कि अगर मैं ऐसा चाहूँ भी तो तुम मुझे पसंद नहीं करने लगोगी, मगर मैं ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगी कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती होगी, और अगर तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ मेरी बात समझो। मत करो ऐसे, प्लीज़ निहाल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ गई थी? बच्चों को गुड नाइट कहने के लिए गई थी मैं, लेकिन वो पहले ही सो चुके हैं। क्या रोशनी गुल कर दूं? नहीं नहीं। रोशनी तुम्हें परेशान करती है, मैं बुझा देता हूं ताकि तुम आराम से सो सको। आराम से हूं मैं। पैकर, क्या हुआ? बेहतर, मम्मी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ है भीतर? मम्मी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या होगा अब? ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने बताया किस हॉस्पिटल ले गए? हम तलाश कर लेंगे, आओ चलो। क्या हुआ भीतर? तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से तैयार हो जाओ, उठो। बशीर, बशीर, मिस्टर सुलेमान। हाँ, अल्लाह खैर करे। बशीर,
जल्दी से कार तैयार करो अभी। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है? पता नहीं। चलो चलो। खुद को संभालो भीतर। बशीर। डैडी क्या हुआ? मिसेस फिरदौस का हादसा हो गया, उनकी हालत ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओह माय गॉड। मैं भी आ रही हूँ। हम लोग जल्दी में है निहाल। मगर डैडी। निहाल तुम कपड़े बदलो, हम इनको फॉलो कर लेते हैं। ये सब क्या है मदमुज़ेल? मिसेस फिरदौस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सिस्टर कौन चिल्ला रहा है? सब ठीक है, तुम जाकर आराम करो। उनकी सर्जरी हो रही है, कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर क्या कहते हैं? हमें हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। उनको कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खुदा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अब आप सो जाएं मदमुज़ेल, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, हम लोग अच्छी खबर के लिए दुआ करेंगे। उनकी सर्जरी हो रही है। हालत ठीक नहीं है ना? बदकिस्मती से। खुदा इसकी मदद करे। आमीन आमीन। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं। क्या वो खुद ड्राइव कर रही थी? उन्होंने कहा ना, उनको पता नहीं। बुलंद इधर उधर फिर रहा है। बेचारी मिसेस फिरदौस। डैडी प्लीज आप आराम कर लें। निहात आ गया। वो ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आई? बहुत नाजुक मरला है, उनका कहना है कि ऑपरेशन तवील हो सकता है। तुम रो मत, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने पुलिस से बात की? उन्होंने पी हुई थी, मगर कार फिसलने या इस तरह का कोई भी निशान नहीं है। फिर वो कोई टर्निंग पॉइंट भी नहीं था, वो तो ज़वीरा की तरफ आ रही थी। किसी दूसरी कार का भी नामो निशान नहीं है। सड़क बिल्कुल साफ थी। पुलिस को भी पता नहीं है कि ये कैसे हो गया। तुम्हारे बाबा ने कर्ज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कर्ज उतारने की। मैं छोटे से छोटा काम भी कर लेती हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और मैं जो ये सब सोच रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए सोच रही हूँ बेटा। अब अगर मजीद कोई तकलीफ होगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाऊंगी मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सड़क तो क्लियर थी, मगर हो सकता है सड़क पे कोई जानवर या ऐसी कोई चीज आ गई हो और उसे बचाने में गाड़ी पर उनका कंट्रोल ना रहा हो। ये हादसा नहीं है, खुदकुशी है। उन्होंने खुद को खत्म करना चाहा। चलो मिस बेकर। सब ठीक है, मत छोड़ो इनको प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ। कैसी हैं वो? ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, मगर उनकी हालत अभी भी गैर यकीनी है। वो आईसीयू में है। मैं इनके लिए दुआ करती रही हूँ। थैंक्स। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं?
नहीं, मुझे भूख नहीं है। पैकर, खाना तो खा लो तुम। बाद में, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं शादी कर रही हूँ। तुम फिर से शुरू हो गई? मैं सीरियस हूँ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं, ये मजाक नहीं है। नेहात और मैं शादी कर रहे हैं। फजूल बातें मत करो पैकर, अपनी उम्र देखो। तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो। जब आपकी शादी हुई तब आप कितने साल की थी? इसीलिए तो कह रही हूँ पागल मत बनो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे भूल जाओ और इस बारे में दोबारा सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगी। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नेहात को छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि अपनी आजादी को खत्म मत करो, किसी तस्दीक के गुलाम मत बनो। मम्मी, हमें शादी करनी है। मैं एक्सपेक्टेड हूँ। मेरे खुदाया, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम इस कदर अहमक कैसे हो सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस कदर जहालत। हम दोनों ये बच्चा चाहते हैं। तुमको पता है कि एक बच्चे को जन्म देने का क्या मतलब होता है? खुद को जिम्मेदार बनाना। ये एक बार दुनिया में आ गया तो तुम मर जाओगी, खत्म हो जाओगी पैकर। सिर्फ अपने बच्चे के लिए जियोगी। ये आपके ख्यालात हैं। मैं तो अभी से माँ के एहसास को महसूस करने लगी हूँ। अपने आप से अच्छी तरह पूछ लो, जब तुम्हें इसका पछतावा होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नेहात से ही शादी करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। मैं इस उम्र में सास बनना नहीं चाहती हूँ, नानी बनना तो दूर की बात। क्या यही मसला है? मैंने अपनी जवानी तुम लोगों पर निछावर कर दी, तुम पर, तुम्हारे बाप और भीतर पर। तुम लोगों की वजह से मैं वैसी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकी जैसी कि मैं चाहती थी। और अब जबकि मुझे कुछ सुकून नसीब हुआ है तो तुम मुझे नई जिम्मेदारियां दे रही हो जिसे मैं कबूल नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ पैकर। तुम्हारा इंतजार करते हुए थोड़ी ऊंघ आ गई थी। सो जाए, आप थके हुए हैं। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप आराम करें। सिस्टर, तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ इसलिए। मदमुजेल, निहाल तो नहीं जा रही? क्या तुम बीमार हो? मैं थक गई हूँ, मैं रात भर जागती रही हूँ। स्कूल गई तो क्लास में सो जाऊंगी। क्या आज कोई टेस्ट है? कोई नहीं, मैं बाद में पेरेंट्स से नोट ले लूंगी। ओके, आराम करो।
कम ऑन बुलैन, जल्दी करो। मैं भी रात को बार बार जागता रहा हूँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। चलो चलो। उफ यार, उफ यार, उफ। काश कि मैं भी अस्पताल में रात गुजारता तो आज घर पर आराम करता। चलो चलो, बशीर को इंतजार मत कराओ। ये लोग उसे इंतजार करवा रहे हैं। रात भर जागता रहा है वो। हम सब जागते रहे हैं मगर काम ना करने का ये बहाना नहीं होना चाहिए। निहाल नहीं है, वो लोग जा रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा रही। उसकी माँ अस्पताल में है, वो क्या बोलेगी? ओ, भीतर के लिए वो अब मॉम से माँ हो गई है। मुझे उससे हमदर्दी है, उसकी हालत पे मुझे बहुत रहम आता है। तुम भी तो हर वक्त बुराई करती रहती हो। मैं कहाँ बुराइयां करती हूँ वल्ला, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख हुआ है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गप्पे मारना बंद करो। ये जिंदगी है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोगों को पछतावा हो रहा है। मैंने कभी इनको बुरा नहीं कहा। अच्छा, तो उनको पीकॉक क्यों कहती हो तुम? पीकॉक एक खूबसूरत जानवर है। शायद हम मोर की बात कर रहे हैं, तुम जानती हो ना। बस अब भूल जाओ, बस। नसरीन, चमेली, बहुत हो गया। कुछ हवा अंदर आने दो, उसके बाद बंद कर दूंगी। मैंने पैलन को बता दिया है। क्यों? इतनी जल्दी क्या थी? हादसे का नहीं बताया है। मैंने कहा कि मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। गुड। इस तरह के हादसों की खबर तुम अखबार में पढ़ती हो। अब ये तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम्हें सही मानों में दर्द का एहसास हुआ होगा। मिस पीटर कुछ ज़्यादा मुतासिर नजर नहीं आती हैं। वो पुरसुकून है, रोई भी नहीं, एक आंसू तक नहीं गिराया उन्होंने। लोग अपने तासुरात का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, इसी तरह सबका रिएक्शन भी अलग अलग होता है। मैंने मिसेस फिरदौस को कभी पसंद नहीं किया, आप ये बात जानती हैं, मगर फिर भी ये बात सुनकर मैं जज्बाती हो गई। वो उनकी माँ है, उनसे करीब हैं वो, फिर भी उनको अपनी माँ की हालत पर अफसोस नहीं है। मुझे लगता है वो सख्ते में आ गई हैं, बहुत घबरा गई हैं, इसीलिए नॉर्मल अंदाज में रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है ये तब हुआ हो जब उन्हें हादसे का पता चला, मगर उनका रवैया तो सुबह तक एक जैसा ही रहा, बिल्कुल गैर हसास, बेहिस। वो कैसा महसूस कर रही हैं इस पे तुम कोई राय कायम नहीं कर सकती। मुझे पता है वो कैसा महसूस कर रही होंगी। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी माँ को खोया था तो मुझे कैसा दर्द हुआ था। मैंने पहले ही दिन से उन्हें मिस करना शुरू कर दिया था और आज तक मिस कर रही हूँ। बाज़ औक़ात मुझे उनकी खुशबू महसूस होती है। आपको तो पता है कि बिन माँ का होना कैसा होता है, कोई और मोहब्बत इसकी जगह नहीं ले सकती। वो यकीनन अपनी माँ से प्यार करती हैं, यकीनन। सिर्फ यही नहीं कि वो रोई नहीं, गुज़िश्ता रात उनकी आंखों से कुछ और भी जाहिर हो रहा था। हो सकता है तुमको गलतफहमी हुई हो, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं सकी। उस एहसास ने मुझे डरा दिया। मैं उनके करीब जाकर उनको तसल्ली देना चाहती थी, मगर उस एहसास ने मुझे रोक लिया। मुझे नहीं पता, मगर मैं बेसुकून हो गई थी। ऐसी बात नहीं कि मुझे उनके दर्द का एहसास नहीं। इसकी वजह यह भी तो हो सकती है कि तुम इस तरह के रवैये की आदी नहीं हो सकता है। अब मैं चलती हूँ, तुम थकी हुई हो, आराम करो। थैंक यू। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।